पीटीआई का एससी इजलास के मौके पर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तमाम जिलाई तंजीमों को तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पीटीआई सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरात से दो चार है, उन्हें गैर कानूनी कैद से रिहा न किया गया तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं किसी को धमका नहीं रहे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो सरमायाकारी आएगी। हुकूमत का पूरी रियासती ताकत से पीटीआई का एहतजाज रोकने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारा ने वीडियो पैगाम में कहा शरपसंद अनासिर को किसी सूरत एससीओ में रखना नहीं डालने देंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। एससीओ सरबराही इजलास की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस लेकर जाएंगे। साजिशी जहनियत वाले अनासिर घर बैठे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज के ऐलान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करार देते हुए कहा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाकया हुआ। ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, मुल्क को इनके हाथों जरगमाल बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार किसी की मीरास नहीं, बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले पाकिस्तान की तरक्की के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लचक का मुजाहरा किया जाए तो आईनी मुसविदे पर इत्तेफाक राय हो सकता है। वोट न देने के फैसले की वजह यही है कि हम तरमीम का हुकूमती तस्वुर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी कोशिश है मुसविदे से काबिल एतराज मवाद को निकाल दिया जाए। हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, जब हमारी तजावीज़ पर अमल होगा तो हम इस काबिल होंगे कि वोट दें। तरमीम हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये कहना कि हमारे नंबर पूरे हैं या नंबर पूरे हो जाएंगे, ये बातें सियासी बदअखलाकी है। इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की एक बुनियाद पड़ जाएगी। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर राजी हो जाएगी। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्री में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई। एक तरफ मुल्क की तरक्की और दूसरी जानिब जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। फसादियों की बदतरीन ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और ये आग मुल्क भर में फैले। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने तमाम साजिशें नाकाम बनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई जो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम था। 2014 में भी चीनी सदर का दौरा फसादियों के एहतजाज की वजह से मनसूख करना पड़ा। धरनों की सियासत ने मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम की इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी की तारीफ, तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने, अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने, पुलिस एहलकारों के बच्चों को मेडिकल अलाउंस देने का ऐलान। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में सियासी जमातों ने अपना अपना मुसविदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर वफाकी बुज़रा की शिरकत। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इजलास में तजावीज़ सामने आई, हिजान की कैफियत काफी हद तक खत्म हो गई। हमने तय कर लिया है एससीओ इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। पीटीआई तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है, इन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसविदा पेश करूं। वजीर कानून ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिशें हो रही हैं। हमने हमेशा अवामी भलाई और अवामी खिदमत के लिए कानून साजी की। हम चाहते हैं जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाए।
पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की आईनी तरमीमी ड्राफ्ट मिलने की तस्दीक, बैरिस्टर गोहर की तरदीद। आमिर डोगर ने कहा, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। हुकूमती ड्राफ्ट में उबहम, पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट क्लियर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ड्राफ्ट होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम इत्तेफाक राय के साथ आएगी। हम चाहते हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। हमारे नंबर्स पूरे होने के करीब हैं, गिरफ्तारियां यकतरफा नहीं होती। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे में आर्टिकल 184 और 199 में तरमीम की तजवीज़ अज खुद नोटिस समेत दीगर आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत में जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत विफाक में, जबकि सूबाई सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। मुसवदे में कहा गया कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, पूरे होंगे तो दूसरे तरीके से होंगे जो शर्मनाक होगा। जेजुआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमारे बगैर हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के मुसवदे से मुत्तफिक हैं। नून लीग का मुतालबा है 3 जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। हुकूमती तजावीज़ अब सिर्फ आईनी अदालत तक महदूद हो गई हैं। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बातों पर कायम रहे तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, इस आईनी तरमीम की कोई हैसियत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को कोई समझ नहीं कि कहाँ खड़ी है और क्या पॉलिसी है। अगर पीटीआई ने मुसवदा पेश किया है तो ये करोड़ों वोटर्स के साथ गद्दारी होगी। हुकूमत ने हमें बताया कि उनका नंबर गेम पूरा है। हुकूमत कहती है 25 अक्टूबर से पहले आराम से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। शेरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान को फाल करने की बात की। हमने सोचा ताखीर के बजाय अपना मुसवदा सामने ले आए। हमेशा ख्याल रखा कि तारीख की दरुस्त सम पर खड़े हों। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर से जायद की बैरूनी माली जरूरियात के इंतजाम करने में कामयाब। रवां साल 16 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर होने की यकीन दहानी हासिल कर ली। IMF की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, सऊदिया, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से 2.5 अरब डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग मिलेगी। आलमी कमर्शियल बैंकों का अगले 3 साल में वाजिबुल अदा 6.5 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान है। कर्जों की वापसी का इन्हिसार पॉलिसियों पर अमल दरामद और बर वक्त बैरूनी फाइनेंसिंग पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। विफाक से इख्तियार मांगा कि आप मेरे सूबे में मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरी मेजबानी में जिरगा होगा। लोग करारदाद के जरिए अपने मुतालबात पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रुकावटें हटाने में तगड़ा हूँ, दीवार के साथ भी सर टकराता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की। शायद जाती हैसियत में भूल ना सकूं, लेकिन कौम और सूबे के लिए जाती बातें भूल जाता हूं। मुशीर इत्तिलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम और आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। पश्तून जिरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात की जाएगी।